बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, हमारे एक साथी हैं जिनका नाम अहमद रज़ा है। उन्होंने ये सवाल किया है कि अगर लड़का सुन्नी हो और लड़की वहाबी हो, या लड़की सुन्नी हो और लड़का वहाबी हो, तो क्या इनका निकाह आपस में दुरुस्त है या नहीं, और निकाह ऐसे लोगों का आपस में करना जायज़ है या नाजायज़। इंशाअल्लाह इस मसले की हम मुकम्मल तौर पर वजाहत करेंगे। आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो आप मुकम्मल तौर पर देखें ताकि इसके हवाले से सही नॉलेज, सही मालूमात आपको हासिल हो जाए। इसके हवाले से आप समाअत कर लीजिए कि वो वहाबिया दयाबना अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद जो अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेटवी, रशीद अहमद गंगोही, इस्माइल देहलवी, इनके इबाराते कुफरिया पर, जो लोग इनके इबाराते कुफरिया पर मुत्तला हैं, यानी जानते हैं कि इन्होंने अल्लाह के बारे में किस तरह तौहीन आमेज कलिमात लिखे, इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में किस तरह अपनी किताबों में उल्टी सीधी बातें लिखी और अंगुश्त नुमाई करने की कोशिश की। तो जो अहले हदीस, वहाबी, देवबंदी, गैर मुक़ल्लिद इनको अपना पेशवा जानते हैं, इनको हक मानते हैं कि इन्होंने सही लिखा है, तो बिलाशुबा वो अशरफ अली थानवी, रशीद गंगोही, इस्माइल देहलवी, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेटवी, इन लोगों की तरह वो भी जो इनको मानेगा वो भी दायरे इस्लाम से खारिज होगा, क्योंकि वो लोग तो दायरे इस्लाम से बइत्तिफाक़ उम्मत खारिज माने गए हैं। उन्हें कुफ्र का उन पर फतवा लगा है, बल्कि उससे आगे बढ़कर उनको मुर्तद का फतवा दिया गया है। तो जो इनको अपना इमाम और पेशवा माने तो वो खुद भी काफिर हो जाएगा, क्योंकि हमारे फुक़हाए किराम ने अपनी किताबों में ये लिखा है, मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, कि जो काफिर हो उसके कुफ्र में और उसके अजाब में अगर कोई शक करे तो वो खुद काफिर हो जाएगा। अगर शक करे बंदा तो खुद काफिर हो जाएगा, और अगर उसे अपना इमाम और पेशवा माने तो फिर उस पर कुफ्र का फतवा क्यों नहीं लगेगा। तो जो इन्हें अपना पेशवा और इमाम मानता है तो बिलाशुबा वो काफिर है। तो अगर लड़का ऐसा है कि जो वहाबी है, देवबंदी, अहले हदीस है और इनको अपना पेशवा मानता है, उनके कुफरी अकायद को मानता है, तो वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज है। ऐसे वहाबी लड़के का किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा लड़की से निकाह दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई लड़की ऐसी है कि जो इनको अपना पेशवा मानती है, इनके अकायदे कुफरिया को जानती है, फिर भी उन्हें अपना पेशवा मानती है, तो ऐसे वहाबी लड़की का किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा लड़के से निकाह दुरुस्त नहीं है। इसके नज़ीर, इसकी मिसाल अगर आपको देखनी है तो फतावा आलमगीरी किताबुन निकाह उठाकर आप पढ़ लीजिए। उसके अलावा बहार शरीयत में, फतावा फ़क़ीह मिल्लत में, फतावा बहरुल उलूम में, बड़े बड़े उलमाए किराम ने फतावा रज़विया की अलग अलग इबारतों में इन सारी चीज़ों का तज़किरा मौजूद है। क्योंकि जो इनको अपना पेशवा मानता है तो वो खुद मुर्तद है और ये भी मुर्तद हो जाएंगे। और मुर्तद के बारे में ये हुक्म है कि मुर्तद का निकाह चे जाए कि किसी सुन्नी से, न किसी मुर्तद का निकाह न किसी किताबी से हो सकता है, न काफिरा असलिया से हो सकता है। मुर्तद की सजा सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर इस्लामी हुकूमत हो तो उसकी गर्दन मार दी जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए, उसका निकाह किसी से नहीं हो सकता। तो जो इनको अपना पेशवा और इमाम माने तो बिलाशुबा वो काफिर और मुर्तद है, उसका निकाह किसी से नहीं हो सकता है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि मसला आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर कोई कंफ्यूजन सवाल हो तो आप महज़ब अंदाज में कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर सवाल करें। हम आपके सवालों का एहतराम करते हुए उसके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।